गुड आफ्टरनून एवरीवन। श्री क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल हम लोगों ने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय के बारे में पढ़ा था। उसके दो एग्जाम्पल किए थे, एक आपको करने को भी बोला था। आज हम लोग यूक्लिड एल्गोरिथम विधि के बारे में पढ़ेंगे। उस विधि से अपन एचसीएफ निकालेंगे। कल मैंने आप लोगों को थोड़ा बताया था एचसीएफ अपन छोटी क्लासों में कैसे निकालते थे, उसी को आगे निकालेंगे। बड़ी संख्या के लिए यूक्लिड एल्गोरिथम विधि का यूज़ किया जाता है। और अब आगे चलते हैं अपन कैसे करते हैं। इस विधि को अपन ज़्यादा ही फालतू डिटेल्स में नहीं समझेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे, जिससे आपको भी इजीली समझ में आ जाए। अपने पास एग्जाम्पल फर्स्ट है। एग्जाम्पल कह रहा है कि दो अपने को संख्या दी गई है 81 व 237। 81 व 237 ये दो संख्या दी गई है। इनका अपने को महत्तम समावर्तक याद करना है, एचसीएफ निकालना है। यूज किसका करके निकालना है? यूक्लिड एल्गोरिथम विधि का यूज करके निकालना है। अब कैसे निकालेंगे वो प्रमेय आपको याद होना चाहिए। यूक्लिड एल्गोरिथम विधि या यूक्लिड एल्गोरिथम मन में आते ही आपको वो प्रमेय याद होना चाहिए। प्रमेय क्या था? A = BQ + R। ये आपको पता होगा। ये अपन ने कैसे निकाला था, ये सब कुछ पिछले दो लेक्चर से अपन जान रहे हैं। इसी का यूज करके अपन को इसका यूज करना है। बहुत इजी विधि है और बहुत इजी से ये क्वेश्चन हो जाएगा। बहुत इजी एग्जाम्पल भी है, चांस भी रहता है इन एग्जाम्पल के डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में आने का। एग्जाम्पल मैं आप लोगों को इसलिए करवा रहा हूँ कि बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम्पल में से आते हैं, इसलिए अपन हर एक एग्जाम्पल भी साथ में करते चलेंगे और साथ में क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल से फ़ायदा ये भी है कि हम लोग आपको वो क्वेश्चन होमवर्क के लिए देते हैं, वो भी आराम से हो जाए। जो एग्जाम्पल से क्वेश्चन है सेम उसी की तरह होते हैं। यूक्लिड एल्गोरिथम विधि का क्या है कि भाई अपने को दो संख्या दी गई है 237 और एक 81। ठीक है ना। अब इनका महत्तम समावर्तन निकालना है एचसीएफ। कैसे निकालेंगे अपन कि इन दोनों में से बड़ी कौन सी संख्या है? 237 और 81 में मैंने आपको बता दिया था बड़ी संख्या के लिए कौन सा साइन यूज करते हैं। बड़ी 237 है तो अपन ऐसे यूज करेंगे। ठीक है ना। अब इस विधि का यूज करते हैं, कैसे करेंगे इसका आगे। अब ये 237 और 81 दो पूर्णांक है, जबकि दो धनात्मक पूर्णांक है। अब कैसे करेंगे कि 237 उस प्रमेय के, वो प्रमेय क्या था कि A = BQ + R। BQ + R पता है आपको कैसा है? ये अपने आया, ये यहाँ पे ये था B। इस प्रमेय से क्या करते हैं अपन कि इस प्रमेय से क्या करते हैं, B × Q करके प्लस R करके A को वापस निकाल देते हैं। ठीक है ना। इसी का इसमें यूज करना है। ठीक है ना। अब इसमें अंदर की तरफ कौन सी संख्या रखेंगे? जो बड़ी संख्या है दोनों में से बड़ी कौन सी 237 है, तो वो अपन ने अंदर की रख दी। ठीक है। और छोटी कौन सी है? 81, वो अपन ने यहाँ पे रख दिया। ठीक है। अब 81 का 237 में भाग कितनी बार जाएगा ये निकालना अपने को। 81 का 237 में भाग कितनी बार जाएगा? 2 बार। ठीक है, 2 बार जाएगा। 2 बार जाएगा तो कितने आएंगे? 81 × 2। ठीक है, 2 × 2 2 8 दूनी 16। ठीक है। और अगर 81 × 3 करते हैं तो कितना आता है? 3 8 या 24। 243 अपने 237 से बड़ा है, तो अपन फिर क्या लेंगे? 2 बार लेंगे। ठीक है, तो 2 बार लिया तो कितना आया? 162। ये 162 अपन ने यहाँ पर रख दिया। 237 - 162 करने के कितना आएगा? 7 में से 2 गए, कितने बचे पीछे? 5। ठीक है। और 23 में से 16 गए, 7 बचे पीछे। 23 में से 16 जाने पर डायरेक्ट पता दो 7 बचे पीछे आपके। ठीक है, तो अब 75। अब इसको कैसे लिखेंगे इस प्रमेय के रूप में? इस चीज को कि भाई 237 है, 237 को यहाँ पे रख दिया, ये 237। ठीक है। अब आगे कि भाई अब
अब अपन के उस प्रमेय का यूज क्यों लेते थे कि भाई 81 इंटू 2 प्लस 75 को कैसे भी करके 237 आना। अब यहाँ पे क्या रखेंगे, बी क्या पे यहाँ पे 81, ये 81। अब क्यू यहाँ पे क्या है, जो भागफल होता है, भागफल क्या है 2, ये 2 रख दिया यहाँ पे, और शेषफल कितना है यहाँ पे आर क्या है 75, तो ये 75 रख दिया। ये चीज़ ये वाली सेम इसी में रख दी। समझ में आ गया आप लोगों को? इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजीली है। ये वाली चीज़ें जो है वो इस प्रमेय को देख के इसमें लिखनी है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? अब आगे क्या करना है? पहला स्टेप अपने हो गया। अब आगे ये विधि खत्म तब होगी जब अपने r इजिकल टू क्या आना चाहिए 0। ठीक है ना? जब 0 आ जाए अपने शेषफल में, तब वो क्या होती है, एल्गोरिथम विधि शेष खत्म हो जाए। शेषफल में 0 आना चाहिए। अभी अपने शेषफल में क्या आ रहा है 75, तो अब और आगे होगा। तो 75 आ रहा है, तो 75 0 के बराबर नहीं है, तो अभी हमने को क्या करना, आगे और करना। ठीक है, तो आगे क्या करेंगे, 75 आ गए, तो अब क्या करेंगे अपन, क्या लिखेंगे, अब 2 संख्या वापस उठाएंगे। 2 कौन कौन सी, एक तो जिसका अपन ने भाग दिया था बी वाली, और एक आर वाली शेषफल। 81 और 75, इन दोनों को वापस उठाएंगे। इनमें से बड़ी कौन सी संख्या, 81 बड़ी है, तो वापस अभी इसी की तरह करेंगे। ठीक है, तो इसकी तरह करेंगे तो कैसे करेंगे, बड़ी संख्या को अंदर रखेंगे, 81 अंदर रख दिया, ये 75 बाहर रख दिया। ठीक है, 75 बीच में कितनी बार भाग जाएगा, एक बार ही। 75 81 में एक बार ही भाग जाएगा, ये रह गया एक बार। पीछे कितना 75 कितना बचा 6। अब इसको वापस रखेंगे। यहाँ पे ए क्या है 81 है, तो 81 यहाँ पे रख दिया। बी क्या है यहाँ पे 75 है, तो ये 75 रख दिया। ठीक है, क्यू क्या है यहाँ पे 1, यही यहाँ पे ही होता है क्यू, तो यहाँ पे क्या 1 है, ये 1 लिख दिया। और आर क्या नीचे होता है शेषफल में, तो ये आर ये आ गया 6। ठीक है, अब अभी भी अपने शेषफल 0 नहीं आया। शेषफल क्या आया 6, 6 0 के बराबर नहीं है, तो आगे और होगा। अब आगे और कैसे होगा, आगे और कैसे होगा, अब कि भाई 6, अब वापस अपने को कौन कौन सी संख्या उठानी है, बी और आर वाली, इसमें से बी और आर वाली। ठीक है ना, जिसका भाग दिया था और शेषफल बचा। बी कौन सी 75 और आर कौन सी 6, तो वापस अपने उठाएंगे 81 नहीं 75 और 6, इनमें से बड़ी कौन सी है 75 बड़ी है, तो वापस वो भाग करेंगे अपन। तो वापस बड़ी संख्या को अंदर रखेंगे, छोटी को बाहर रखेंगे, भाग देंगे, तो कितनी बार जाएगा 10 बार 60, 11 में 67, 12 में 72, 12 बार गया। ठीक है, हाँ 12 बार, और कितना आया 72। ठीक है, माइनस किया तो 5 - 2 3 और 7 में 7 0, कितना बचा 3 शेषफल आया आप। ठीक है ना, अब वापस इसको इसी की तरह वापस इस प्रमेय के रूप में ए क्या है यहाँ पे 75, ये 75 यहाँ पे रख दिया, ये 75 यहाँ पे रख दिया। ठीक है, और बी क्या है यहाँ पे 6, तो ये 6 यहाँ पे रख दिया। ठीक है, और क्यू क्या है यहाँ पे 12, तो ये 12 यहाँ पे रख दिया। और आर क्या है यहाँ पे शेषफल 0 क्या 3, तो ये 3 यहाँ पे रख दिया। ठीक है, अभी भी अपने शेषफल 0 नहीं आया, यहाँ पे 0 नहीं आया। ठीक है, तो वापस आकर क्या करेंगे अपन कि भाई वापस अपन बी व आर वाली चीज़ वापस पकड़ेंगे। बी आर वाली कौन सी है 6 और 3, इसको वापस करेंगे, रखेंगे वापस 6 और 3, इनमें से बड़ी कौन सी 6 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 6 को अंदर रख देंगे। ये क्या किया अपने 6 को अंदर रख दिया, और छोटी कौन सी है 3 बाहर रख दिया। 3 का 6 में कितनी बार जाता है 2 बार, 6 आता है वापस, ये 0, इस बार शेष अपने को 0 आ गया। ठीक है, तो अब वापस अपन इसको क्या करेंगे, इसकी फॉर्म में रखेंगे वापस। ए के यहाँ पे 6, ठीक है, बी के यहाँ पे 3, ये 3, ठीक है, क्यू क्या है यहाँ पे अपने ये 2, तो ये 2, और ये क्या आया आर क्या है यहाँ पे 0, शेषफल 0।
तो इस बार अपने क्या आ गया, शेषफल 0 आ गया है, ठीक है ना, शेषफल 0 आ गया अपने। तो 0 आते ही अपनी विधि खत्म हो जाती है, और 0 आने के बाद में जिसका अपन ने भाग दिया था, जो जिसमें वो b क्या होता है, इसमें इस प्रमेय का b कौन सा होगा, इसका b ये 3 होगा, b होता है जिसका अपन भाग देंगे उसको क्या कहते हैं, HCF, उसको HCF। तो इसका HCF क्या निकला, 3। समझ में आ गया ये पूरा एकदम। अभी आगे ये विधि तो क्या यही खत्म हो जाती है, पर इसको संक्षेप में भी लिखना होता है, संक्षेप में एक अलग तरीके से लिखते हैं, वो भी लिखना अपने को जरूरी होता है, एग्जाम में क्वेश्चन आने पे वो भी लिखना होगा, ठीक है ना। तो वो कैसे लिखेंगे अपन कि भाई दो संख्या होगी अपने पास 237 और 81, इसमें से बड़ी कौन सी है, 237 बड़ी है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे 237 यहाँ पे रख दी, ठीक है, 237 यहाँ पे रख दी, भाग किसका दूंगा, 81 का, ठीक है, 81 का मैंने भाग दिया, कितनी बार गया, 2 बार गया, अभी बताया था, अभी पिछली बार किया था आपने, 2 बार गया, ठीक है, पीछे कितना 2 बार जाता है तो कितना आते हैं 162, ठीक है, 162 आता है, अभी किया था अपन ने 162, अब 237 में से 162 कितने होंगे 75। अब वापस कौन सी संख्या रखेंगे, जिसका पिछली बार भाग दिया था, पिछली बार 81 का भाग दिया था, तो 81 यहाँ पे रख दी, ठीक है। अब 75 का 81 में भाग देंगे, ठीक है ना, तो 75 का 81 में भाग देंगे कितनी बार, एक बार जाएगा, यहाँ क्या आएगा 75, तो 81 माइनस 75 कितने आ जाएंगे 6, ठीक है। अब वापस यहाँ पे कौन सी संख्या रखेंगे, जिसका पिछली बार दिया था, इस पिछली बार 75 का 81 में दिया था, तो इस बार 75 यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, ये 75 यहाँ पे रख दिया। 6 का 75 में कितनी बार जाता है, पिछली बार बताया था 12 बार, ठीक है ना, 12, और 12 बार में कितना आते हैं 72, 72 आते हैं, ठीक है। तो फिर पीछे 75 में से 72 ये पीछे कितने बचे 3, ठीक है। अभी भी अपने पास शेषफल 0 नहीं आया, इसमें भी यही है कि यहाँ पे शेषफल अगर 0 हो गया वो यहाँ खत्म हो गया, शेषफल 0 नहीं आया, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, पिछली बार किसका दिया 6 का दिया था, तो 6 यहाँ पे रखेंगे, 6 का कितनी बार 2 बार जाता है 6 आया, शेषफल कितना आया 0, ये खत्म हो गया। अब इसमें से HCF कौन सा होगा, जिसका लास्ट बार अपन ने भाग दिया था, उसमें भी ये था लास्ट बार जिसका भाग दिया, 3 का भाग दिया था 6 में, शेषफल 0, इसका भी अपन 3 का भाग दिया 6 में, शेषफल 0, तो HCF क्या हो गया 3। बस यही है अपने क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी है, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है पढ़ाते वक्त, और एक बार करने के बाद में समझ में आने के बाद आप कहीं नहीं भूलेंगे, बिल्कुल ईजी व आसान है आपके लिए, ठीक है। अब एक अगला एग्जाम्पल करते हैं, अगला एग्जाम्पल सेम ऐसा ही, सेकेंड एग्जाम्पल आप लोगों को खुद को करना है होमवर्क में, वो मैं नहीं करूँगा, आप लोगों को करना है। अब अगला एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं अपन। 3 क्या कह रहा है कि सेकेंड एग्जाम्पल तो आपको करना है खुद से ही। एग्जाम्पल 3 कह रहा है वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। एग्जाम्पल 3 कह रहा है वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 245 और 2053 को इस प्रकार विभाजित करती हैं कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 प्राप्त हो। एग्जाम्पल सबसे बड़ी संख्या है इसमें ज्ञात करने का कह रहा है, तो इसका मतलब आपको डायरेक्ट समझ जाना चाहिए कि ये क्या कह रहा है, HCF करने का, जब बड़ी संख्या ज्ञात करने को कहते हैं, ठीक है। और जब छोटी संख्या ज्ञात करने को कहते हैं, तो होता है क्या, LCM, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो अपने को क्या करना है, HCF करना है। अब आगे ये क्या कह रहा है कि 245 और 2053 को इस प्रकार विभाजित करती है कि प्रत्येक स्थिति में इस प्रकार अपन HCF करेंगे तो इस प्रकार विभाजित करेगी, इनको अलग अलग भाग में करेगी ये, कि शेषफल तो अपने 5 आएगा ही आएगा। तो शेषफल 5 आएगा तो फिर अपने ये विधि काम नहीं आएगी, क्योंकि इस विधि में क्या कह रहे हैं, अंत में अपने को 0 आना जरूरी है शेषफल। जबकि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आप कैसे भी विभाजित कर लो इनको, 5 तो आएंगे। तो अपन क्या करेंगे कि भाई ये तो यूक्लिड एल्गोरिथम विधि में तो 0 आना चाहिए, तो अपन क्या करेंगे, उस 5 को माइनस कर देंगे। एक तो 245 में से 5 माइनस कर देंगे,
ये दो संख्या अपने पास है, 245 और 2053। ठीक है, तो 245 में से अपन ने -5 कर दिए, क्या है अपने पास 240। ठीक है, और फिर क्या है 2053। 5 माइनस क्यों किया अपन ने कि ये कुछ एग्जाम्पल कह रहा है कि इसको किसी भी प्रकार आप विभाजित कर ले एचसीएम में, आपके शेषफल तो 5 आना ही आना है, कैसे भी कर ले। तो अपने को तो शेषफल 0 चाहिए, तो उस 5 को ही अपन माइनस कर देते हैं कि वो शेषफल 5 आएगा ही नहीं, तो फिर 0 आ जाएगा, अपने 0 आ जाएगा तो ये विधि काम आ जाएगी। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2048। ठीक है ना। अब इन दो को अपन को यूज करके एचसीएफ निकालना है। ठीक है, अब क्या क्या है अपने पास 2048 और 240। ठीक है, अब आगे कैसे करते हैं, विधि आपको पता है, मैंने अभी बताई थी पिछली बार आपको कि सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है, इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है। 2048 बड़ी है इनमें से, 240 से 2048 बड़ी है। तो अब इसको अपन क्या करेंगे, उस प्रमेय के रूप में लिखेंगे। कौन सा, यूक्लिड एल्गोरिथम प्रमेय, a प्लस बी क्यू a इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। ठीक है, तो अब कैसे लिखेंगे, ये कैसा आता है भाग वाले कैसे, अब उसी प्रकार इसको भी उस भाग में रखेंगे। बड़ी संख्या कौन सी, 2048 अंदर है तो इसको अंदर क्यों रखेंगे, बड़ी है जो, बाहर 240। ठीक है, अब आगे 240 में 2048 में 240 का भाग देना है अपने को। ठीक है ना, तो भाग कितनी बार जाएगा, 8 बार। ठीक है ना, 8 बार भाग जाएगा। आठ का 0 में 0, 8 चौक 32, 2 पर 3 आ गए, 8 19 16 और 3 19। अब 8 बार जाएगा तो क्या है 1920। 1920 आए अपने पास, क्या गया 8 बार, क्या है 1920। 8 में 0 गए तो पीछे क्या बचा 8, 4 में से 2 गए तो क्या बचा 2, 20 में से 19 गए पीछे क्या बचा 1। अब इसको इस टाइप में लिखना है, तो ए कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है ए, तो यहाँ पे लिख दिया 2048। अब बी कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है बी, तो यहाँ पे क्या 240 है तो यहाँ पे 240 लिख देते हैं। ठीक है, क्यू कहाँ पे, यहाँ होता है क्यू क्या 8, तो यहाँ पे लिख देते हैं 8 × 8 प्लस आर क्या होता है शेषफल क्या 128, तो इसको यहाँ पे लिख देंगे 128। अब इसको इसकी फॉर्म में लिख दिया अपन ने। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे क्या करेंगे, मैंने क्या कहा तो जिसका भाग दिया और जो शेषफल बचा उन संख्याओं को वापस लेंगे। भाग अभी किसका दिया था 240 और शेष क्या बचा 128। बी और आर को वापस लिखेंगे। ठीक है ना, वापस उन संख्याओं को लेंगे, वापस चेक करेंगे उनमें से बड़ी कौन सी है, फिर वापस करेंगे। ये क्यों कर रहे हैं कि अभी अपने शेषफल 0 नहीं आया है, 0 नहीं आया तो फिर वापस बी और आर को पकड़ेंगे। अगर फिर भी नहीं आता तो वापस बी और आर को पकड़ेंगे, जो उस वक्त बी और आ रहा है। अभी तो क्या आ रहा है 128, जो कि क्या है 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, वापस संख्या कौन सी पकड़ेंगे, बी कौन सी है 240, ये 240 को वापस यहाँ रखा। आर कौन सी 128, ये 128 को यहाँ पे रखा। इनमें से बड़ी कौन सी है 240, ये 240 बड़ी है। ठीक है, तो अब वापस अपन क्या करेंगे, बड़ी संख्या को क्या करेंगे यहाँ पे अंदर रखेंगे। ये 240। एग्जाम में आपको ऐसा करके नहीं करना है, एग्जाम ये तो मैं तुम्हें समझाने के लिए कर रहा हूँ। एग्जाम में डायरेक्ट इसी फॉर्म में लिखना है, रफ कॉपी में भले आप ऐसा कर सकते हैं। 240 यहाँ लिख दिया, यहाँ पे क्या लिख दिया 128, 128। ठीक है, 128 का भाग 240 में कितनी बार जाएगा, एक बार तो 128 आता है, 2 बार देखते हैं कितना होता है। 8 दूनी 16, 6 2 दूनी 4 और ऊपर का 1 ये 4 और 1 5, 2 एकम 2, 256। 240 से बड़ा होता है तो अपन कितनी बार देंगे, एक बार ही।
ये एक बार कितना आया 128, ठीक है। तो अब इसका इसमें लेंगे 10 में से 8 गए पीछे 2, 3 में से 2 गए पीछे 1, 2 में से 1 है 112 बचे। अब वापस इस चीज़ को इसके फॉर्म में लिखेंगे। ए यहाँ पे क्या है 240 है, तो मैंने यहाँ पे 240 लिख दिया, ठीक है। बी क्या है यहाँ पे 128 है, तो मैंने यहाँ पे 128 लिख दिया, ठीक है। क्यू क्या है यहाँ पे 1 है, तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया, प्लस आर क्या है 112 है, तो मैंने 112 लिख दिया यहाँ पे। समझ में आ गया आप लोगों को। अब वापस बी और क्यू पकड़ेंगे, वापस जिसका भाग दिया और जो शेष बचा उसको वापस पकड़ेंगे, क्योंकि अभी तक अपने क्या नहीं आया है, 0 नहीं आया है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना, अपने क्या अभी क्या है 0 नहीं आया है, वापस अपने क्या गया 0 नहीं आया तो क्या पकड़ा वापस बी और क्यू। बी क्या ये है और क्यू ये है 128 और 112, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को। तो अब बड़ा कौन सा 128 है, तो वापस इसमें कौन क्या रखेंगे 128 अंदर रखेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे 112 बार। अब 112 का 128 में 2 बार तो जाने से था, जाएगा तो एक बार ही, ये तो अपने को पहले से ही पता चल जाता है कि 128 और 112 में ज़्यादा गैप भी नहीं है। एक बार गया क्या है 112, 8 में से 2 पीछे बचे 6, 12 में से 11 गए पीछे बचा 116। समझ में आ गया। इसको वापस इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि ए क्या है यहाँ पे 128 है, तो ये मैंने 128 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। बी क्या है यहाँ पे 112 है, तो मैंने यहाँ पे 112 लिख दिया, ठीक है। और क्यू क्या है यहाँ पे 1 है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 1, प्लस आर क्या अभी 16, आर क्या होता है शेषफल 16। ये चीज़ आ गई। अभी भी अपने शेषफल 0 नहीं आया है, शेषफल 0 नहीं आया, तो अभी हमें और आगे करना पड़ेगा। और आगे के लिए क्या करेंगे अपन लोग अब कि भाई अपने भाज्य बी और क्यू को वापस रखेंगे 112 और 16। अब इनमें से बड़ा कौन सा है 112 है, तो वापस अपन क्या करेंगे अंदर 112 रख देंगे और बाहर क्या रख देंगे, ठीक है ना। अब 112 में क्या करेंगे अपन 16 का भाग देंगे, ठीक है ना। 112 में अपन क्या करेंगे 16 का भाग देंगे, देखेंगे कितनी बार क्या आएगा। तो 16 इंटू 6 करेंगे तो कितना आएगा 6 36, 6 3 6 3 9 96। अभी ओवर आ रहा है, कम आ रहा है। 7 बार करते हैं, 6 7 42 2 ऊपर क्या गया 4 7 एकम 7 और 4 11 112 और अपने 112 आ रहा है। तो 7 बार अपने क्या है 16 का भाग पूरा जा रहा है, ठीक है ना। 112 में 16 का भाग पूरा जा रहा है और 16 7 112 होता है, तो ये 112 आ गया और ये आ गया अपने आ गया शेषफल 0, ठीक है ना। 0 आने से क्या पता चल गया कि अब आगे अपने को नहीं करना है, ठीक है ना। तब क्या होगा वापस इसको इसी फॉर्म में रखेंगे। तो भाई ए क्या है ए 112 है, ये रहा 112, ठीक है। बी क्या है 16, ये रहा 16, ठीक है। क्यू क्या है 7, ये लो 7, प्लस आर क्या अपने को ये 0 आने के बाद अपने को क्या करना है आगे नहीं करना है। 0 आने के बाद अपने को वही बस वहाँ पे फिर अपने गुणनखंड विधि खत्म हो जाती है शेषफल में, ठीक है ना। तो अब मैंने पिछली बार भी बताया था 0 आने के बाद एचसीएफ कौन सा होता है, एचसीएफ वह होता है जिसका हमने पिछली बार भाग दिया था, ठीक है। इस बार किसका दिया था 16 का, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा अपने पास। समझ में आ गया, बिल्कुल इजी है, उसी की तरह है सेम, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है इसमें, ठीक है। अब आगे क्या करते हैं, आगे अब अपन उस संक्षिप्त में रूप में करेंगे। संक्षिप्त रूप मैंने पिछली बार बताया था, बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं है, सेम इसी की तरह है, बस वैल्यू इधर उधर रखनी है। कैसा करेंगे, उसमें क्या न्यूक्लिड विधि नहीं लगाता, डायरेक्ट करते हैं। कैसा करेंगे,
बड़ी संख्या कौन सी है उसको अंदर रखेंगे, 2048 है बड़ी, और 240 का भाग देंगे, ठीक है ना। 240 का 2048 में भाग दिया, कितनी बार जाएगा भाग, 8 बार, ठीक है, 8 बार जाएगा। और कितना है, 8 बार जाएंगे, तो अभी पिछली बार किया था 1920 आए, ठीक है, 1920, ठीक है। 2048 में 1920 माइनस करेंगे 8, 4 2, 20 में 128, ठीक है। अब वापस यहाँ पे कौन सी संख्या रखेंगे, जिसका पिछली बार भाग दिया था, 240 का दिया था, इस बार 240 यहाँ पे रख देंगे, 240 यहाँ पे रख दी। अब 128 में 240 का भाग एक बार एक बार जाएगा, अभी क्या था पिछली बारी, वापस यहाँ पे 128, 2 4 3 2 1 और 1, 112 बचे, ठीक है। अब यहाँ पे वापस कौन संख्या है जो पिछली बार भाग दिया था, इस पिछली बार 240 दिया था तो यहाँ पे रखिए। अब इस बार क्या करेंगे, 128 का दिया तो ये यहाँ पे रखेंगे 128, 112 में 128 एक बार जाएगा, क्या आया 112 माइनस 8 2 6 और 12 में से 11 गए तो पीछे बचा 16, ठीक है। तो इस बार ये वाली चीज़ यहाँ पे रखेंगे, जिसका पिछली बार भाग दिया था 112, तो ये रहा 112 यहाँ पे रख दी, ठीक है। 16 का 112 में भाग कितनी बार जाता है, अभी पिछली बार किया था अपन लोगों ने, कितनी बार भाग जाता है, 7 बार, 7 बार बिल्कुल पूरा भाग जाता है, जिसमें क्या आता है 0 शेषफल आता है। 112 ये क्या आ गया 0 शेषफल, तो ये अपने खत्म हो गया, एचसीएफ क्या हो गया 16, ठीक है। समझ में आ गया, बिल्कुल इजी वे है, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है, बिल्कुल सिंपल एंड सरल है। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया। अब क्या करते हैं अपन, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दर्शाएं कि, पहला क्वेश्चन कह रहा है दर्शाएं कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक, क्या रह रहा है कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग 8q + 1 का होता है, जहाँ q एक धनात्मक पूर्णांक है। क्या q एक धनात्मक पूर्णांक है, ये अपने को पहले से दी हुई है, और अपने को क्या बताना है 8q + 1 धनात्मक विषम पूर्णांक का। इस बार क्या कह रहा है अपने को, धनात्मक विषम पूर्णांक का कह रहा है, ठीक है ना। धनात्मक विषम पूर्णांक का क्या होगा, वर्ग 8q + 1 होता है। तो अब क्या करते हैं, पहले यूक्लिड एल्गोरिथम प्रमेय लिखते हैं यहाँ पे, a = bq + r, ठीक है। अब इसको क्या किस फॉर्म, ये कैसा आया था अपने को बताइए, b का 1 में भाग दिया तो q बार गया और शेषफल कितना बचा r, ठीक है। और अपन ने क्या माना इस बार, ये क्या कह रहा है, दर्शाना एक विषम धनात्मक पूर्णांक है। तो a इस बार क्या है, विषम धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को। अब क्या करते हैं अपन लोग, विषम धनात्मक पूर्णांक है ए, उसके बाद में क्या करेंगे कि भाई बी क्या है। अब बी को अपन क्या मानेंगे, तो अपन मानेंगे कि भाई बी का भाग, इस बार यहाँ पे मानेंगे अपन कि बी की जगह 2 का भाग विषम धनात्मक पूर्णांक में जाता है, तो q भागफल बचता है और r शेषफल बचता है, ठीक है ना। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, इस q की जगह, और यहाँ पे शेषफल क्या करेंगे, शेषफल अपन कर देंगे 1, अभी मैं बताऊंगा 1 कैसा है शेषफल, ठीक है। और q की जगह अपन क्या लिख देंगे n, माना कि भागफल क्या है n। समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। तो अब क्या करें, कैसा करेंगे, ये 1 कैसा आया, विषम धनात्मक पूर्णांक है। विषम संख्या समझते हो आप, 3 5 7, तो अब किसी भी, मैं कहता हूँ कोई भी विषम संख्या ले लो, ये ले लिया अपन ने 7, तो 2 का भाग देंगे कितनी बार, 3 बार जाएगा, 6 बचे, पीछे क्या बचा 1। किसी भी विषम में अपन 2 का भाग देंगे तो उसका शेषफल कितना आएगा 1। तो अपन ने 2 का भाग दे रहे हैं यहाँ पे, 2 का भाग किसी भी विषम, कोई भी विषम, 7 की जगह अपन ले लेते हैं यहाँ पे 11 ले लो, तो क्या होगा यहाँ पे 5 और ये 10, पीछे 1। तो कोई भी विषम में अगर अपन 2 का भाग देंगे तो शेषफल हमेशा कितना आएगा 1। तो ये अपने को पता चल गया 1, और भागफल कितना आएगा, कितनी बार जाएगा, वो अपन ने n मान लिया। तो अब इस चीज़ को अपन इस फॉर्म में, ये इस फॉर्म में है, तो अब इसको अपन इस फॉर्म में वापस कैसे लिखेंगे,
कि ए की जगह तो ये है, ये क्या है विषम धनात्मक पूर्णांक है ए, ठीक है ना। और अब बी की जगह यहाँ पे क्या है 2 है, तो 2 लिख दिया यहाँ पे। क्यू की जगह क्यू ही है, क्यू की जगह नहीं, क्यू की जगह एन है इस बार, तो एन लिख दिया, क्यू की जगह पर है। और शेष पल आर की जगह क्या लिख दिया यहाँ पे 1। समझ में आ गया आपको? अब आगे क्या करते हैं, इस a इजिकल टू 2n+1 को ऊपर लिख देते हैं, a इजिकल टू 2n+1, ठीक है। अब क्या करते हैं अपन, यह कह रहा है वर्ग किसी भी विषम धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो अभी तो इसका वर्ग हुआ नहीं, तो अब क्या करते हैं अपन दोनों ओर वर्ग कर देते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर तो ये क्या हो गया a², ठीक है। और इसका वर्ग करेंगे 2n+1। इसका फॉर्मूला आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, a+b² होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab, ठीक है। a का स्क्वायर, उसके बाद में b का स्क्वायर, उसके बाद प्लस करने के बाद 2 से इंटू करने के बाद a × b, ठीक है ना। तो अब इसको अपन इस फॉर्म में लिखेंगे वापस, तो क्या इसमें क्या a ये है और b ये है, ठीक है। तो क्या करेंगे अब कैसे लिखेंगे, a² = ये वाला a² = ये एक अलग है, ठीक है। ये कैसे लिखेंगे 2n² इसकी तरह, फिर उसका b², 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2, a क्या है a 2n है, तो ये 2n लिख दिया। b क्या है 1 है, यहाँ पे ये 1 है, ये 1 लिख दिया, ठीक है। ये क्या होगा यहाँ पे a और ये b, ठीक है ना, ये समझने के लिए, ठीक है ना। अब इसको आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, a² को a² ही लिख देंगे, ठीक है। आगे 2n² को क्या लिखेंगे, इसको खोलेंगे तो क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और n का स्क्वायर कितना हो जाएगा n², ठीक है। प्लस 1 का 1 प्लस 2 का अंदर 2n के अंदर इंटू करेंगे इस कोष्टक के अंदर, तो 2 × 2 4, और इस साथ में n है तो ये n भी आ जाएगा, और 4n का 1 में इंटू करेंगे तो 4n ही आएगा। चलो अब इसको आगे कैसे करेंगे कि मैं इस 4n को इस तरफ 1 की जगह ले जाऊँ और 1 को इस तरफ ले जाऊँ तो कोई फर्क तो पड़ना नहीं है, 1 को 4n की जगह ले जाऊँ तो कैसे करेंगे, a² = 4n² प्लस 4n + 1, कोई फर्क थोड़ा ना पड़ा, उस इधर वाली चीज़ को इस तरफ ले गया, इस तरफ वाली को इस तरफ ले गया। इक्वल के इस तरफ ले जाने से नहीं ले जा सकते ऐसे डायरेक्ट, उसमें फिर क्या होता है भाग करना पड़ता है, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, अब मैं इस चीज़ को इस तीसरी चीज़ को कॉमन लेता हूँ। कॉमन कैसे लेता हूँ, a² = 4n, इनमें से कॉमन क्या लेंगे 4n, इसको खोलेंगे तो कैसे लिखेंगे 4 × n × n। मुझे तो इतनी सी चीज़ कॉमन ले ली, n बाकी बच गया, तो ये रख दिया यहाँ पे n, और ये तो 4n ही है, तो ये प्लस 1, यहाँ तो 1 आ गया, फिर 4n बाहर चला गया, तो ठीक है ना, और प्लस 1, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको? अब आगे कैसे करेंगे इसमें कि n, अब 4n + 1, ये तो एक सम संख्या है, ठीक है। प्लस 1 होते ही क्या हो गई, ये साथ में विषम हो गई, ठीक है। और 4n + 1 ये सम संख्या कैसे है कि भाई 4 में 2 का पूरा भाग जाता है, ठीक है। तो 2 और 2 एक सम संख्या है, ठीक है, जिसमें 2 का पूरा भाग जाता है वो सम संख्या है, ठीक है। तो ये भी सम संख्या हो गई, और ये n + 1 ये सम संख्या कैसे हुई कि भाई n में अपन कुछ भी रख देते हैं, 1 2 3 4, 1 रखते हैं, n की जगह n = क्या रखेंगे 1, तो क्या आ जाएगा 1 + 1, तो क्या आ गया 1 + 1 2, 2 × 1 2, n = क्या रख देंगे 2, तो यहाँ पे रख 2 रखा यहाँ पे, n की जगह 2 + 1, 2 + 1 3, 3 × 2 6, n = क्या रखेंगे 3, तो क्या आएगा यहाँ पे 3 रखा तो क्या आया 3, और यहाँ पे क्या रखेंगे 3,
प्लस 1, 3 प्लस 1 4, 4 इंटू 3 12, 4 3 12, समझ में आ गया। तो ये अपने बता दिया कि इसमें कुछ भी रखेंगे तो ये अन्य तो ये सब की सम ही है, ठीक है ना, जिसमें 2 का पूरा पूरा जाता है। तो ये भी क्या है, एक सम संख्या है। और ये किसके साथ में है, सम संख्या के साथ में है, ठीक है। और सम संख्या के साथ में कुछ भी हो, 2m हो, 2q हो, 2x हो, 2n हो, वो क्या होगी, 7 वाली भी क्या होगी, ये 7 वाली भी है, ये भी सम संख्या ही होगी, ये कोई चेंज नहीं होगी, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे अपन, और उसके बाद में अपने क्वेश्चन में क्या करना है, दोनों अपने को क्या बताना, धनात्मक विषम संख्या का वर्ग 8q प्लस 1 बताना है। 8q प्लस 1 धनात्मक विषम संख्या क्या आ गई, ये धनात्मक विषम संख्या, इसका वर्ग क्या होगा, a स्क्वायर। तो अपने को क्या बताना है, a स्क्वायर इज इक्वल टू 8q प्लस 1 बताना है, ठीक है ना। ये पहले नहीं, अभी मैं तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूँ, बस अलग से लिखना नहीं है पहले, ठीक है ना। अब अपने को q के रूप में आंसर लाना है, तो ये भी सम संख्या है, और अगर q n m वो होगा, उसको सम संख्या के साथ में लिखेंगे तो वो भी सम ही है। तो मैं क्या कहता हूँ, माना n प्लस 1 आंसर इज इक्वल टू n प्लस 1 को मैं क्या मान रहा हूँ, 2q, क्योंकि मुझे आंसर किस फॉर्म में लाना है, q की फॉर्म में लाना है। मैंने माना n प्लस 1 क्या होगा, 2q, ठीक है। तो अब मैंने इस 2q को कहाँ रखूंगा, n इंटू n प्लस 1, ठीक है, यहाँ रखूंगा तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू ये इस यहाँ पे रखूंगा 4 इंटू 2q प्लस 1, तो क्या आएगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू 8q प्लस 1। आ गया ये वाला, यही क्वेश्चन पूछ रहा था अपने को, क्या किसी धनात्मक विषम संख्या तो अपन ने क्या दी पहले ही, माना को धनात्मक विषम संख्या a है, उसका वर्ग क्या, a स्क्वायर है, ठीक है, और उसका वर्ग 8q प्लस 1 हमें सिद्ध करके बताओ। तो हमने बता दिया यहाँ 8q प्लस 1, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड और थर्ड आप लोगों को खुद को घर पे करना है, अपने से खुद एक बार ट्राई करना है, आपसे हो तो अच्छा है, वरना कोई बात नहीं, हम कल खुद करवा देंगे। और उसके साथ ही आप लोगों में से और भी कोई अगर 10th क्लास के बच्चे हैं जिन्हें साइंस व मैथ पढ़नी है, या तो हिंदी मीडियम, ये आप लोग हिंदी मीडियम पढ़ रहे हैं, अगर कोई आपका फ्रेंड इंग्लिश मीडियम में है तो उन लोगों के लिए भी हमारे यूट्यूब चैनल पे वीडियो अवेलेबल है। वहाँ पे भी डेली टीचर आते हैं, रोज़ शाम को 4 बजे वीडियो अपलोड करते हैं, और आप वहाँ पे भी देख सकते हो। धन्यवाद।